तो गाइस, इंडिया का खुद का डिजिटल रुपी इज आउट। ई रुपी आ चुका है 2-4 दिन से। बहुत ज्यादा उसके बारे में बातें हो रही है। क्या इंडिया का ई रुपी आ गया, डिजिटल करेंसी आ गई, बिटकॉइन आ गया इंडिया का। तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे डाउट्स होंगे और सारी चीज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। A to Z ई रुपी के बारे में बताऊंगा और कैसे ई रुपी को इस्तेमाल करना है। मैं खुद ई रुपी परचेज करके दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। सो गाइस, 2022 के बजट से आवाज आ रही है, ई रुपी ला रहे हैं हम, डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, डिजिटल रुपी ला रहे हैं इंडिया का। और बहुत पहले से बात आ रही है और फाइनली 2023 जून के अंदर आ चुका है डिजिटल रुपी इंडिया का, जिसको हम ई रुपी कहते हैं। तो सबसे पहले बात डिजिटल रुपी के बारे में से देख लेते हैं हम। तो जो बिटकॉइन होता है दैट इज द क्रिप्टो करेंसी, और जो ई रुपी है वो एक लीगल टेंडर करेंसी है। वो एज अ करेंसी के अंदर इंडिया के अंदर काम करने वाली है। वो एज अ करेंसी की तरह काम करेगी। तो जो डिजिटल रुपी है, अच्छा पहली बात तो मैं क्लियर करूँ, डिजिटल रुपी, ई रुपी, ये सारी चीज सेम है। डिजिटल करेंसी है इंडिया की और इसका मेन मोटिव था निकालने का। जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर पड़ रहा था, जो नोट प्रिंटिंग के ऊपर इतना ज्यादा एक्सपेंस लग रहा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 2021 के अंदर कुछ अराउंड 5,000 करोड़ का जो सिर्फ प्रिंटिंग और जिसको आप कहते हैं सिक्योरिटी, जो हम नोट्स प्रिंटिंग के लिए देते हैं, वो सारा जो भी था इतना एक्सपेंस लग रहा था। उसको कम करने के लिए और डिजिटलाइज करने के लिए ये करेंसी निकाली गई है। तो आप सबको पता है नोट प्रिंटिंग में जो एक्सपेंडिचर लगता है वो बात अलग है, बट जो डिजिटल रुपी है वो अब ऐसा लेके आ रहे हैं वो कि जिस बंदे के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है ना, वो भी इस डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट किए उससे पे कर सकता है। तो जैसे हम बात करते हैं बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो जो क्रिप्टो करेंसी है उसका भी एक टोकन, उसका एक शेप है। तो ऐसे डिजिटल करेंसी जो है, जिसको हम टोकन कहते हैं, जो उसका कुछ ऐसा इमेज नहीं है, बट लेकिन उसको एज ए रिप्रेजेंटेशन के लिए आरबीआई ने निकाला है। जैसे 50 पैसे से स्टार्ट होते हैं, 50 पैसा का कॉइन एंड 1 रुपीज कॉइन, देन ये 2 रुपीज के नोट से लेके 2000 के नोट्स तक जाते हैं ये। और इवेंचुअली बात यह है कि आप 2000 का नोट खरीदोगे तो 500 के 4 नोट देगा आपको, क्योंकि ये जो थी ये ऐप आफ्टर एबॉलिश ऑफ 2000 नोट, डिमोनेटाइजेशन ऑफ, जब हम बंद होने की जब न्यूज आई थी तब से, उसके पहले से ऐप वर्किंग पे है, बट हमको बाद में पता चला है। तो ये जो है ना, इस पे काम करने वाली है और आप इसे ना खरीद सकते हो। और आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, कुछ ऐसे से आपको डिजिटल नोट्स देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे अगर आपके पास, जैसे हमारे पास एक यूजुअल नोट जो होता है, जो हमारे पास करेंसी नोट होता है, उस पर भी लिखा होता है आरबीआई के द्वारा इशू है, गवर्नर का साइन होता है, इसके अंदर भी सेम होगा। और जिस सीरियल नंबर का नोट आप अपने सामने वाले बंदे को भेजोगे, उसके पास भी वही सेम नंबर का नोट जाएगा। जैसे कि बात है, आपके पास कोई 500 का नोट है, आपने सेंड करा, मतलब किसका आप कैश परचेज करते हो, तो उसके पास भी आप वो नोट देते हो तो उसके पास वो सीरियल नंबर का आपका जो नोट था वो सामने वाले के पास चला जाता है। तो इसमें भी डिजिटल भी ऐसे होगा, आप जिस सीरियल नंबर का नोट भेजोगे उसके पास भी वही सीरियल नंबर का नोट जाने वाला है। तो ये तो बात है। इसके साथ साथ काफी सारी चीज निकलती आ रही है कि अगर जैसे हम अपने बैंक में जो पैसा रख रहे हैं उस पर हमको सेविंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या इसके अंदर इंटरेस्ट मिलेगा? बहुत सारी चीज समझ में आ गई। अभी तो बहुत ही वो है। तो ऐसे ही जब मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को कल परसों इसके बारे में न्यूज पता चली। तो आज सुबह, आज डेट है 29, तो 2 बजे के आसपास मेरे पास एक मैसेज आता है मेरे बैंक से, व्हाट्सएप मैसेज, जिसके अंदर वो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन्वाइटेड एज अ पायलट फॉर डिजिटल करेंसी। तो मैंने इनकी ऐप डाउनलोड करी। तो जितने भी बैंकिंग, जितना भी ई रुपी पोर्टल है वो सबका सेम है, बट लेकिन अलग अलग ऐप्स के अलग अलग बैंकिंग के नाम से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है ओल्ड अपने बैंकिंग के ऊपर बेस्ड है। मतलब सीधी सी बात है, पोर्टल वही है, बस नाम होगा कि ये BOB डिजिटल रुपी ऐप, ICICI डिजिटल रुपी ऐप, HDFC डिजिटल रुपी ऐप, बस उनकी ब्रांडिंग हो जाएगी, पोर्टल सेम रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपको इसको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, उससे पहले मैं तो आपके राय जानना चाहता हूँ। ये वीडियो को पोस्ट करो, कमेंट करके बताओ कि यार आपको क्या कहना है डिजिटल रुपी के बारे में। तो फटाफट मैं आपको इसका प्रोसेस समझाता हूँ। डेमो से पहले, मतलब
ऐप को टेस्ट करने से पहले ना मेरे को तो आपको थोड़ी सी चीज समझानी है कि जो लोग इसको सोच रहे कि ये बिटकॉइन जैसा है या ये क्रिप्टो करेंसी जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जो क्रिप्टो करेंसीज होती है वो ना एक तरह से डिजिटल एसेट माना जाता है, एक तरह से एसेट होता है जो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हम लोग खरीदते हैं। लेकिन जो डिजिटल रुपी है वो करेंसी है, उसका लीगल टेंडर है, उसको आप लीगली कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और बकायदा यूपीआई जैसे इसके अंदर भी आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो। ये सारी चीज बैक्ड एंड कंट्रोल एंड सेंट्रलाइज्ड बाय आरबीआई है। लेकिन जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, वो पब्लिक ब्लॉकचेन है, प्राइवेट ब्लॉकचेन नहीं है और उसके पास कोई लीगल टेंडर नहीं है और उसकी कोई एक वैल्यू नहीं है। जैसे हमारे ई रुपी की वैल्यू है, हाँ, जो अगर हम 50 पैसे का ई रुपी कॉइन लेके ले रहे हैं या 2 रुपए का ई रुपी का टोकन ले रहे हैं, नोट ले रहे हैं, तो 2 रुपए की वैल्यू रहेगी। लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू फ्लक्चुएटिंग है, उसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो ये बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ, बताता हूँ कैसे एक्सपीरियंस रहता है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ई पोर्टल वाली ई रुपी वाली ऐप खुल नहीं रही है, मतलब खुल रही है बट वेरीफाई नहीं कर रहा, वो पता नहीं केवाईसी क्यों नहीं कर रहा। और ज़्यादा बार अटैम्प्ट होता है, अपनी 3 बार ही बैंकिंग के उसमें अटैम्प्ट होता है, वरना फिर 24 घंटे में होता है। तो दिखा रहा है कि वो मेरा जो है वो वेरीफाई हो चुका है बट पोर्टल खुल नहीं रहा उनका। तो लेट वेट एंड वॉच। तो यही बता रहा हूँ मैं। और इफ़ इन केस ये कल चलता है और जब भी चलता है मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, और शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो इस वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा, जो बाद में लोग देख रहे हैं तो उनको मिल जाए। तो होप तो ये है कि कल तक खुल जाना चाहिए। तो मैं आपको एक बार प्रोसेस समझा दूं। बाकी देखो सारी चीज़ क्लियर है कि वो कैसे करना है। जो सी सिम के अंदर होगा, सिम वेरीफाई होगी, नंबर वेरीफाई होगा, केवाईसी हो जाएगी। जिस नंबर पे जिस बैंक की आपने जो डिजिटल रुपी ऐप डाउनलोड करी है वो उसमें आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और वहाँ से आप कर सकते हो, आप पोर्टल खुल जाएगा। बट मेरा ये पॉइंट था कि एक बार आपको मैं प्रॉपर डिजिटल रुपी खरीद के दिखा दूँ एक बार, तो जिससे क्या हो जाता है कि एक ट्रस्ट बन जाता है हाँ आगे बैठ के, क्योंकि एक बार मेरे का भी हो जाएगा ना। तो जैसे ही खुलता है मैं आपको सबसे पहली शॉर्ट उसी पे अपलोड करके दिखाऊंगा। तो यार उसके लिए आपको स्टे ट्यून करना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे _tech_unfiltered_ पे, और जस्ट वहाँ पे आके फॉलो कर लेना एंड आपको अपडेट्स वहाँ डेली मिलती रहेगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आती हो यार। ये बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक था तो मेरा बहुत मन कर रहा था इस पर मैं वीडियो बनाऊं, और मेरे को पता है मैं बहुत टाइम बाद, अराउंड 2 महीने बाद एक लॉन्ग वीडियो लेके आता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन रेगुलर कंटेंट आएगा, अब नहीं हटने वाला मैं। शॉर्ट्स तो रेगुलर आ ही रही है और ये भी आएगा। और बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दो। और मेरे को बताओ कि आपको ई रुपी के बारे में आपका क्या कहना है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और 1K स्पेशल वीडियो भी आएगी बहुत जल्द, जैसे जितनी जल्दी आप करोगे। तो टाटा, गुड बाय, सी यू।